दोस्तों आपका स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 जिसमें रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसियाँ निकले, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ 22,000 पदों के लिए निकाली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। इसमें अप्लाई करने की पहली डेट 31 जनवरी 2026 है और लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है। और लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट इसके लिए आपको 2 मार्च 2026 की इसकी डेट दी गई है। एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स आपको 2 दिन पहले मिल जाएगी, एडमिट कार्ड भी। चलिए इसके फ़ीस के बारे में बात करते हैं। फॉर जनरल ओबीसी जनरल एंड ओबीसी वालों को ₹500 देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस। एंड एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल, ट्रांसजेंडर को ₹250 देना पड़ेगा, जिनका रिफ़ंड भी हो जाता है। फॉर जनरल ओ एंड ओबीसी ₹400 एंड फॉर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल ट्रांजेक्शन ₹250। पेमेंट मोड में आपका 4 रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड द्वारा दिया जाएगा। इसमें चलिए रेलवे के लिए नोटिफिकेशन जो एज लिमिट्स एस ऑन आरआरबी रूल्स जो रेलवे के लिए लिमिट की है एज की। तो मिनिमम एज है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है 33 वर्ष। इसमें आपके टोटल 22,000 पदों के लिए। और इसमें जो ग्रुप डू वेरियस पोस्ट लेवल 1 रिक्वायरमेंट दिया है, जिसमें लेवल 1 के लिए तो पहला पोस्ट नेम है पॉइंट्समैन बी एंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसजीटी एंड असिस्टेंट लोको सीड जो डीजल इंजन चलाते हैं, असिस्टेंट लोको सीड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएल, ये एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप मेज। और चलिए इसके बारे में जो इसकी कैटेगरिया मांगे एलिजिबिलिटी मांगी है, तो उसमें कैंडिडेट में है 10th पास हाई स्कूल। जो इसमें छात्र रहेगा वो 10th पास उसका मार्कशीट रहना अनिवार्य है। और जो रिकॉग्नाइजेशन बाय एनसीबीटी, एसजीबीटी और होल्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी इशूड बाय द एनसीबीटी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आरआरबी ग्रुप डी। इसमें आपको आईटीआई पास करना अनिवार्य रहेगा। चलिए इसके और बारे में बताते हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट ने जिसमें आपको डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स भरी रहती है उसके बारे में। तो पहला फ़ोटो एंड सिग्नेचर। द कैंडिडेट फोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट है पासपोर्ट साइज। इसमें आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगी गई है जो लाइट और वाइट बैकग्राउंड। द फेस should बी क्लियरली विजुअल एंड द कैंडिडेट मस्ट नॉट वियर द कैप। आपको कैप या टोपी वगैरह नहीं लगानी है, जो गोगल्स या चश्मे जैसे मास्क इसमें नहीं लगानी है फोटो या सिग्नेचर करते हुए। द सिग्नेचर मस्ट बी डन यूजिंग ब्लैक इंक एंड वाइट पेपर एंड द सोल्ड बी क्लियर एंड इजीली। जो आपका सिग्नेचर रहना चाहिए वो ब्लैक इंक से रहना चाहिए एंड वाइट पेपर में रहना चाहिए। और दूसरा है आधार कार्ड। द आधार कार्ड नंबर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग एंड द ओरिजिनल आधार कार्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पीईटी पेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो है आपका आधार कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए। और तीसरा 10th क्लास मार्कशीट। दिस डॉक्यूमेंट इज यूज टू ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट है उसमें ओरिजिनल मार्कशीट में आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका मार्कशीट है वो सब सेम रहना चाहिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इन अप्लीकेबल। जो आपका कैंडिडेट मस्ट पासेज है वैलिड एससी सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर एज एप्लीकेबल। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड द गवर्नमेंट पैरासाइबिड फॉर्मेट। जो आपका ये एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर द्वारा सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस द्वारा इसका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर रहना चाहिए। जो है सब अपडेट करके आप भरना। पीडब्ल्यूबीडी डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट मस्ट है बेंच मार्क डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यूज्ड बाय द एन अथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड विद द डिजिबिलिटी परसेंटेज क्लियरली मेंशनाइड। ठीक है। इसमें जो आपका ई पीडब्ल्यूडी जो जैसे कि विकलांग लोग आते हैं इनका फॉर्म सही रहना चाहिए। जो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इज अप्लाइकेबल। जो जिसका सर्विस वाला रहता है जो सर्विस खत्म हो जाती है वो लोग के लिए है। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड डिस्चार्ज बुक ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट इन अ बीच द लेंथ ऑफ सर्विस ए क्लियरली मेंशनेड। जो आप पास किए रहेंगे उसका आपको क्लियरिफाई करके इसमें बताना है। बैंक अकाउंट डिटेल। जो कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगा है। कैंडिडेट मस्ट है प्रोवाइड द अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड बीच आर रिक्वायर्ड इन द फी रिफंड आर फ्यूचर पेमेंट। जो आप अगर इसमें बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए मांगा है तब आप एससी एसटी वाले जब पैसा देते हैं उनका रिफंड करना है तो इसी आपके अकाउंट में दूसरा रिफंड कर दिया जाएगा। और डोमिनिकल एड्रेस प्रूफ इफ आस्केड। इसमें आपका एड्रेस मांगा है। कैंडिडेट मे नीड टू प्रोवाइड अ स्टेट डोमिकल सर्टिफिकेट अलोंग दियर विद दियर परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। इसमें आपको परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट जो आपका दूसरा अदर रहेंगे
तो कैंडिडेट मस्ट कीप एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। जो आपका अदर है उसमें आपको ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर भी अप्लाई करना है, देना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट कीप ऑल डॉक्यूमेंट स्कैनड एंड रेडी बिफोर फॉर्म फिलिंग। आपको सभी जो आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको चेक कर लेना है, उसके बाद रेडी करके आपको फॉर्म फिल करना है। फिल नाम जैसे डीओबी एंड पेरेंट्स नेम, एक्सटेटली ऐसा 10th मार्कशीट है जो आपकी 10th की रहेगी। इनकरेक्ट फेक डॉक्यूमेंट कैन कैंसल सिलेक्शन। जो आपका अगर फेक डॉक्यूमेंट रहेगा आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड जो कैंसल सिलेक्शन कैरी ओरिजिनल्स विद अ सेल्फ फैसिलिटेटेड फोटो कॉपीज फॉर वेरिफिकेशन। आप जो उसको आप फॉर्म भरेंगे उसकी फोटो कॉपी आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और आरबी ग्रुप के लिए जो ये मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका सीबीटी वन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका होगा। चलिए इसकी आप इसकी जो ग्रुप डी का है उसका पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जिसके बोलते हैं हम, सैलरी कंपाउंड एंड डिटेल्स है। पे कम्बिनेशन में आपका 7th पे कमीशन इसमें लागू किया गया है। पे लेवल 1 रहेगा। बेसिक पे आपका 18,000 महीना मिलेगा। और डीएनएस अलाउेड डीए के लिए एज पर गवर्नमेंट रेट परसेंटेज ऑन बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए एस अप्लाइकेबल बेस्ड ऑन सिटी पोस्टिंग। अगर आपका सही सिटी पोस्टिंग है तो आपको हाउस रेंट वगैरह सब सरकार देगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए जो कि एज पर आरआरबी रूल से रूल के खिलाफ रहेंगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो एप्लीकेशन फॉर नाइट शिफ्ट ड्यूटी, इसके लिए भी दिया है। मेडिकल फैसिलिटी जो फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज। अगर आप रेलवे विभाग में रहते हैं तो आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयज एंड आपके फैमिली के लिए भी फ्री रहेगी। अदर अलाउड एज पर आरआरबी रूल्स ये सब ये। और आपको इन हैंड सैलरी कटने के बाद अप्रोक्सीमेटली 22,000 से 25,000 रुपये मंथली मिलेगी। धन्यवाद।